स्वागत है आप सभी का संजीव शर्मा के चैनल में। और लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी विद इंग्लिश लर्निंग। वो साथियों, बहुत समय हो गया वीडियो बना नहीं पाया, आई एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अपनी जर्नी चलती रहेगी। क्लोज एक क्रैश कोर्स टाइप से हमने सारी इंग्लिश के चैप्टर सीखे हैं। क्लोज उसमें रह गया है। उसके बाद हम सारे चैनल्स, सारे टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे। तो पहले हम क्लोज को भी एक क्रैश कोर्स जैसे एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्लोज स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि क्लोज क्या है। अभी हम जानते ही नहीं है क्लोज क्या है, क्या पढ़ना है, क्लोज कैसे कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं, कब कनेक्ट करते हैं। तो लेट अस सी। क्लोज पढ़ने के तारतम्य में हम ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं टेंस, ठीक, सेंटेंस। अब सेंटेंसेस आपको बता दूं मैं, सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। मैंने यहां 2 टाइप लिखी है, तीसरे टाइप को मुझे ये साफ करके फिर से बताना पड़ेगा। पहला है सिंपल सेंटेंस। तो साथियों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और अगर फिर भी आपको देखना हो तो आपको आई बटन पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप फाइनाइट वर्ब को पहले समझे, उसके बाद देखें क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, स्विमिंग कीप्स अस फिट। यहां कीप्स एक फाइनाइट वर्ब है, एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब के साथ में सेंटेंस बन गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट सेंटेंस मतलब होता है स्वतंत्र वाक्य, ठीक है। स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं? जो जुड़ने के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, या उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट नेम को डिनोट किया है। 2 और मोर कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस, ठीक है, आर कंबाइंड टुगेदर। कोऑर्डिनेट का मतलब, केवल मतलब बता रहा हूं, डिटेल में आपको फिर बताता हूं। कोऑर्डिनेट मतलब स्वतंत्र वाक्य, प्रिंसिपल सेंटेंसेस जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, प्रेरक इज अ गुड सिंगर, एक सेंटेंस। प्रेरक इज नॉट अ गुड डांसर, ये दूसरा सेंटेंस। अब आप देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। प्रेरक इज अ गुड सिंगर, इसको कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस से कोई मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेरक इज अ गुड डांसर, इसको कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस से किसी प्रकार की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। प्रेरक इज अ गुड सिंगर बट नॉट अ गुड डांसर, ये हमने दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। तो जब हम 2 प्रिंसिपल सेंटेंसेस मतलब स्वतंत्र वाक्य, कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक हमको यह समझ में नहीं आया है कि हम जो क्लोज पढ़ते हैं वो क्लोज कहां आ रहे हैं इसमें। तो अब जो तीसरा सेंटेंस, ये भी क्लोज है साथियों, ये क्लोज है। ये सेंटेंस को हम बोलते हैं उपवाक्य, क्लोज को। तो ये जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लोज है, कंप्लीट सेंटेंस, दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी प्रिंसिपल सेंटेंस है, ठीक है। अब हम तीसरा जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें आपको समझ पड़ेगी कि हम ये क्लोज कहां पर पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको थर्ड सेंटेंस बताता हूं। तीसरा जो सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां अब हम स्टडी करने वाले हैं कि हम क्लोज कौन से पढ़ते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? When a coordinate sentence is combined with a subordinate sentence, जब एक स्वतंत्र वाक्य को एक निर्भर वाक्य पर, सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो दूसरे वाक्य पर अपनी पूर्णता के लिए निर्भर करता है। अभी तक हमने पढ़े स्वतंत्र वाक्य थे दोनों, वो कंपाउंड सेंटेंस थे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक स्वतंत्र वाक्य होता है जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, और दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है जो उस स्वतंत्र वाक्य पर अपने संपूर्ण मीनिंग के लिए निर्भर करता है।
अब आप एग्जाम्पल देखिए, 2 सेंटेंस है। यू विल मिस द ट्रेन, एक वाक्य यहां तक का है। इफ यू डू नॉट हायर अ टैक्सी, ठीक। अब आप देखिए, इसका मतलब होता है कि तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। अब आप इसका मीनिंग देखिए, यदि तुमने टैक्सी हायर नहीं की, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, है ना, अभी अधूरा लगता है। यदि तुमने टैक्सी हायर नहीं की तो इस पर डिपेंड करता है, तो तुम ट्रेन मिस हो जाओगे। तो देखिए आप, ये कोऑर्डिनेट सेंटेंस हो गया, ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। तो अब जो हम क्लॉज पढ़ते हैं, हम केवल क्लॉज पढ़ना है, तो हम क्लॉज में हम 3 क्लॉज पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो वो जो हम क्लॉज पढ़ते हैं वो यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये एडवर्बियल क्लॉज का सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस में ही वो क्लॉज आते हैं जिनको हम क्लॉज का नाम देते हैं, केवल कि हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो वो यहां आते हैं। मैं देखिए उन तीनों के नाम देता हूं और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं नीचे, इन्हीं को हम क्लॉज के नाम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आगे तक पढ़ते हैं, ठीक है। हम नाउन क्लॉज पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हैं जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्बियल क्लॉज। अभी इन 3 क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कंबाइन करते हैं और सेंटेंस को जोड़कर लिखते हैं। अब हम क्लॉज के नाम से भी पढ़ते हैं और बिना क्लॉज के नाम से भी इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, है ना। जैसे सो दैट का यूज करते हैं या दूसरे भी कई यूज करते हैं हम, तो उनमें हम तरह तरह के सेंटेंसेस को यूज करके इनको कंबाइन करते हैं और क्लॉज के नाम से पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम नाउन क्लॉज को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।